अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर है 9th क्लास का, चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो मतलब ये कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करें उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो रिएक्शन वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है आपके पास जिसमें हमारे पास ये तीन चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब कि या तो हाइड्रोजन रिमूव होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो सिंपल ये समझ लें कि ऑक्सीजन ऐड होगी, बाकी दोनों चीज़ें क्या होंगी, रिमूव हो जाएंगी। ये आपके पास ऑक्सीडेशन होगी। इसके उल्ट ऑक्सीजन अगर रिमूव होगी, बाकी दोनों चीज़ें ऐड होंगी, तो वो आपके पास रिडक्शन कहलाएगा। तो इसके सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इन दोनों रिएक्शन को मिलाएं, इसका रेड उठाएं RED और इसका OX हटाएं, तो इसका नाम क्या होगा, रिडॉक्स। तो मतलब ये कि इन दोनों रिएक्शंस को मिलाने से जो रिएक्शन बनता है वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन आता है। उसके बाद आ जाए आपके पास एग्जांपल है जिंक की और सल्फर डाइऑक्साइड की। तो जिंक यहाँ से ऑक्सीजन के साथ मिला, जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर अलग होगी। तो अब जिंक ने ऑक्सीजन को ऐड किया है, ये ऑक्सीडेशन होगी, और सल्फर ने अपने अंदर से ऑक्सीजन को हटा दिया, तो ये रिडक्शन होगी आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपके पास है एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन की। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं ACl के साथ मिलेगा ACl और सल्फर अलग हो जाएगी। तो जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगी उसे रिडक्शन का नाम देंगे और जिसमें से रिमूव होगी उसे हम ऑक्सीडेशन का नाम दे देंगे। तीसरी हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। इसके हिसाब से पहले हमने हाइड्रोजन के हिसाब से देखी, फिर ऑक्सीजन के हिसाब से, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाता है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन कहलाएगी। तो इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये आपके पास आ गया, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, वो आपके पास रिडक्शन होगी। और इन दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, जैसा कि Na+Cl = NaCl। तो आप लोगों को पता है कि जो क्लोरीन है वो बेसिकली गैस है और गैस के साथ आपको टूल लगाना पड़ता है। ठीक है, वो डायटोमिक फॉर्म में होती है। उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट के कुछ रूल्स होते हैं। ऑक्सीजन स्टेट होती क्या है, किसी भी एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है, ऐसा चार्ज जो किसी भी एटम के ऊपर हमें नज़र आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो समझ लीजिए वैलेंसी होती है, बस फ़र्क ये होता है कि इसका साइन मूव कर जाता है, उसका साइन आगे होता है और इसका साइन पीछे होता है। अब ये देखें, हम अगर वैलेंसी लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर हम ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मतलब कि साइन पहले ले आएंगे। तो कोई भी एटम अगर तो आयन है तो आयन की वैलेंसी वही होती है जो उसके ऊपर चार्ज होता है, जो ऑक्सीजन नंबर वही होता है जो उसके ऊपर चार्ज होता है। जैसा कि सोडियम के ऊपर +1 है, यही इसका ऑक्सीजन नंबर होगा। मॉलिक्यूलर आयन भी सेम इस तरह, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीजन स्टेट होगा। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी आपको करवाई हुई है +1 है 3rd चैप्टर के अंदर, सेकंड की +2, थर्ड की +3, तो यही उनकी ऑक्सीजन स्टेट होती है। उसके बाद हाइड्रोजन आप लोगों को पता है कि पहले ग्रुप में और पहले ग्रुप का +1 होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन बाद में आ जाएगी तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो उसमें आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव पहले आता है, नेगेटिव बाद में। तो जब मैं बात करता कि जैसे मेटल हाइड्राइड्स आ जाए तो चार्ज क्या आता है, चेंज हो जाता है। जैसा कि आपके पास सोडियम हाइड्राइड, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बाद में आ गया, तो जो एटम बाद में आता है उसका चार्ज माइनस में हो जाता है। इस तरह ऑक्सीजन का बाद में आती थी तो माइनस होता है, लेकिन जब पहले आ जाएगी प्लस हो जाएगा, जैसे OF2 में +2। एट फ्री स्टेट ऑक्सीजन नंबर इज़ 0। जितने भी एलिमेंट फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट से मतलब किसने किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं किया हुआ, जैसा कि आपके पास Cl2 है, नहीं किया हुआ, तो ऑक्सीजन नंबर 0 होगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, जैसा कि H2SO4, तो इसका भी ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, 0। मतलब ये कि किसी भी एटम का ऑक्सीजन नंबर 0 तब होता है जब वो फ्री स्टेट में होता है या फिर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये कोई भी चार्ज ना हो, फ्री स्टेट का मतलब कि उसने रिएक्शन ना किया हुआ, अकेला हो। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।